आप देख सकते हैं ये अमिताभ बच्चन के भाई हैं, इनसे बातचीत होगी और एक खास बहुत नाराज हैं इनसे बैक कैमरे के पीछे जब बात किया हूं, क्योंकि भाई के इंतजार में भाई से मुलाकात के लिए आपने बहुत कुछ दर्द बयां किया है। जी हाँ, मुझे इतना दुख है इस बात का कि मैं सेकंड अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। एक तरह से आप मुझे सेकंड अमिताभ बच्चन मानकर चलिए कि मैं उस तरह से बोल रहा हूँ, उसी भाषा में बात भी और उसी भाषा में मैं बात भी करने चल रहा हूँ आपसे। जी देखिए, जब अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि एक फिल्म बनाया था, उन्होंने कहा यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यस, एक गीत गाया था उन्होंने कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी ना। तो यारों में ही वो भूले हुए हैं, परिवारों को छोड़ दिए, परिवारों को छोड़कर यारों में भूले हुए हैं ना। प्राण ने हंसाने के लिए उनको इस गीत को गाया था, लेकिन इसका अर्थ मैं लगा रहा हूँ कि केवल यारों में ही भूले हुए हैं और बाबू पट्टी को भूल चुके हैं। जी हाँ, यारों में भूल गए, यारों में बाबू पट्टी को भूल गए और अपने पिता के पैतृक संपत्ति को भूल गए। जिस संपत्ति से जहाँ पर उनके पिताजी रहे, काफी समय तक यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया। यहाँ से लेखनी लिखते थे, यहीं से पढ़ने जाते, यहीं से। अमिताभ बच्चन जी यहाँ पैदा तो नहीं हुए, लेकिन यहीं से अपनी माँ के पेट में थे वो, जब हरिवंश राय बच्चन जी इलाहाबाद गए हैं। तो उसके बाद और इसके बाद फिर दोबारा जो है हरिवंश राय बच्चन जी ना दिखाई दिए, ना ही उनके पुत्र जब बड़े हुए अमिताभ बच्चन जी, तो वो तो बिल्कुल ही सन्नाटा खींच लिए कि बाबू पट्टी है या नहीं है। अगर हो सकता है भूल गए हो, सुनिए, लेकिन के बनी करोड़पति में तो चर्चा किए थे इस गांव का। इस गांव की चर्चा तब उन्होंने किया कि हमारे यहाँ के पत्रकारों ने, श्यामलाल पत्रकार जी जो कि मशहूर पत्रकार थे हमारे यहाँ के प्रतापगढ़ जिले के, उन्होंने जो है मतलब खोज किया। खोज करने के बाद निकाला उन्होंने, क्या भूलूं क्या याद करूं। जब उनकी कहानी को पढ़ा उन्होंने, तब इस बात को उछाला गया पेपर में जब उछाला गया तो उसकी यह बात जो है अमिताभ बच्चन जी तक पहुंची। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए सेकंड अमिताभ बच्चन जी का कहना है कि फर्स्ट अमिताभ बच्चन जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, वो आकर के एक बार यहाँ के दृश्य को देखें और दृश्य को देखते हुए जैसी भी उनकी इच्छा हो, जो भी हो वो करें, लेकिन वादा निभाना चाहिए। उन्होंने वादा, उनकी वाइफ ने वादा किया था, जया जी ने वादा किया था कि मैं पूरे परिवार सहित आऊँगी और साथ में बच्चन जी को भी लेकर आऊँगी, हैं, अपने पति को, बच्चन जी को भी लेकर आऊँगी। लेकिन वो लेकर आज तक यहाँ नहीं पधारे, नहीं आए। ये जया बच्चन जी यहाँ पर जब आई थी, कौन से सन में आई थी, कैसे वादा की थी कि आपसे मुलाकात हुआ था? सन तो लगभग आप समझ लीजिए कि हम नहीं बता पाएंगे आपको, तभी आप हो गया कम से कम 2006 में। हाँ, 2006 में आई थी और 2024 चल रहा है, लगभग 18 साल हो गया। जी हाँ, 18 साल हो गया। अभी नहीं कोई, न वो भी आई न वो भी आई, कोई नहीं आया। हाँ, कोई नहीं आया, तो कोई आया नहीं। तो ये वादा क्या करके गई थी? वादा करके गई थी कि मैं पूरे परिवार सहित यहाँ आऊँगी और यहाँ पर, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद भी हैं। हाँ जी हाँ, पहले जब आई थी तब भी सांसद थी वो, तब भी सांसद थी, और यहाँ से गई तो उसके बाद फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उसको वही जान सकती हैं, क्योंकि भाई वो पॉलिटिकल लाइन में थी, है, उसको वही जान सकती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जो वादा किया था अपने वादा को निभाई नहीं। लेकिन वो गाना गाए थे, खई के पान बनारस वाला, गंगा किनारे वाला, तो यहाँ गंगा जी तो नहीं है, वो तो बनारस में वहाँ पे इलाहाबाद। पहले प्रतापगढ़ भी इलाहाबाद में था, जब हरिवंश राय बच्चन जी थे तो प्रतापगढ़ इलाहाबाद ही में था। ये अलग से फिर बाद में कट करके ये जो है मतलब कि प्रतापगढ़ जिला बना है, आप समझ लीजिए। तो अमिताभ बच्चन जी अगर कहते हैं कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, तो वो भी याद करें कि जब हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ रहते थे तो बाबूपट्टी भी इलाहाबाद के अंतर्गत आता था।
मतलब बच नहीं सकते, आप घेर लेंगे, क्योंकि आप हकीकत भाई हैं। तो भाई तो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन एक भाई करोड़ों करोड़ों रुपये कमाया, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक भाई का हुलिया देख लीजिए। एक उनके याद में, उनके लिए तरफ रहे हैं कि एक भाई का दर्शन हो जाए। और आप मुंबई गए थे? जी हाँ। तो मुंबई गए थे तो पर्सनल उन्हीं के लिए गया था, पर्सनल व्यक्तिगत उन्हीं के लिए गया था कि मैं एक बार उनसे मुलाकात हो जाए। मैं 2 घंटे वहीं पर बैठा रहा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जौनपुर का इनके यहाँ वो वॉचमैन था, वॉचमैन के पास 2 घंटे बैठ करके हमने बात किया, क्योंकि मेरा भाई भी मेरे साथ था। हाँ, मेरा भाई वहीं रह रहा था बॉम्बे में, उसी के पास में गया था। और उसके बाद 2 घंटे तक वहाँ बैठ करके हमने बात किया। बात करने के उपरांत तमाम गाड़ियाँ खड़ी थी, कालीन बिछी हुई थी, समझ लीजिए बाउंड्री थी बड़ी सी, और उसके बाद जो है कालीन बिछी हुई थी। और कालीन थी कि वो कालीन हमारी आपकी औकात नहीं है कि खरीद ले उसको हम आप। इतनी महंगी कालीन, इतनी महंगी कालीन थी, आप समझ लीजिए। और उसके बाद मैंने उसको डिस्क को देखा जब, तो डिस्क को देखने के बाद तमाम गाड़ियाँ खड़ी थी, एम्बुलेंस खड़ी थी जी। उसके बाद जो है मतलब कि उनके साथ एम्बुलेंस भी चलती है, जबकि पीएम के साथ एम्बुलेंस चलती है, लेकिन एम्बुलेंस उनके साथ चला करती थी। ये तो खुशी होना चाहिए ना भाई, इतना देख करके मुझे इतनी खुशी हुई, केवल ये देख करके खुशी हुई कि हमारे भाई साहब इतने ऊंचे जो है पद पर हैं, और ये एक फिल्म स्टार हैं, बॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं, अभिनेता हैं, सब कुछ हैं। मतलब सारी दुनिया उनको मानती है। उनकी फिल्म को के लिए जो है लोग लाठी खा खा करके जो है मतलब कि आप समझ लीजिए कि टिकट लेने के लिए जाते थे सिनेमा घरों में। लेकिन आज वो बिल्कुल बावपट्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी बात की मुझे बहुत तकलीफ है। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जब आप वॉचमैन से थोड़ा सा हम लोग भटक गए हैं, वॉचमैन से जब बातचीत हुआ तो क्या हुआ? वॉचमैन ने बताया, कहा कि ऐसा है कि अगर आपके पास कोई आई कार्ड होता या उनका कोड नंबर होता है, कोड नंबर में अगर आप जो है मतलब कि देते तो हम उन तक जो है पहुंचा देते, लेकिन उस समय मेरे पास कोई आई कार्ड नहीं था, इसलिए हम उनसे मुलाकात तो आपने कहा कि मैं आपके भाई हैं, हम आपके गांव से आए, पैतृक आवास से आए, तो वॉचमैन संदेश नहीं दिया? वॉचमैन की हिम्मत नहीं थी जाने की वहां तक कि जाकर के उनसे मिल ले। वॉचमैन खुद कह रहा था कि हम लोग खुद नहीं जान पाते हैं किस गाड़ी में बैठते हैं, कैसे चले जाते हैं, आज तक हम लोग खुद उनसे बातचीत नहीं कर पाते। उसके बाद कोई ईमेल, कोई संदेश किसी तरीके से पहुंचाए? कोई ना ईमेल, ना कोई संदेश, कोई चीजें यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे अमिताभ बच्चन को और जया बच्चन जी से, क्योंकि ये दोनों एक तो राजनीति में है, एक तो फिल्मों वगैरह में। मेरा लास्ट है ये, इससे मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। कारण ये है कि अमिताभ बच्चन जी, अभी आपने क्या सवाल पूछा हमसे? उनके बारे में पूछा हूँ। एक तो राजनीति में है और दूसरे एक तो फिल्मों में है, जो सदी के महानायक हैं। भारत ही नहीं विश्व में समझ लीजिए उनको मानने वाले, चाहने वाले लोग हैं। क्योंकि जब एक बार कहीं कदम रख देते हैं तो समझ लीजिए वहाँ की धरती जो है समझ लीजिए पवित्र हो जाती है। जहाँ एक बार कदम रख देते हैं वहाँ एक भाई के लिए कैसे गुहार लगाया, कैसा विनती करेगा? क्योंकि भाई क्या लगाए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द बोलते हैं तो वो भी जो अच्छा नहीं लगेगा, ना हमको अच्छा लगेगा ना उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं और उस तड़प को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे गांव के लोग कितना तड़प रहे हैं कि हम हमारे चाचा भाई जो भी जिसके लगते हैं, हमारे ग्रामवासी पूरे मिल करके सभी तड़प रहे हैं कि एक बार आ जाएं यहाँ पर, वो अपना दर्शन दे दें। सभी को करोड़पति बना रहे हैं, यहाँ के लोगों को भिखारी बना के छोड़कर चले गए हैं। कुल मिला करके मैं टीवी पर देखता हूँ जब, तो मुझे यही याद आता है, में आंसू आ जाता होगा। एक भाई को, एक गांव के लोगों को जब उनके बारे में मैं सोचने लगता हूँ तो मेरा हृदय जो है एकदम आप समझ लीजिए कि वो हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार से जो है मतलब कि सोचता हूँ कि मेरा एक भाई जो है मतलब इतने ऐशो आराम से रह रहा है और उसके गाँव के लोग, उसके भाई पट्टीदार जो है और बेचारे जो है वो मतलब परेशान हैं, पैसे हैं, पर एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। और उनका मकान भी आप देख रहे हैं पत्रकार जी कि उनका मकान भी जो है आपके सामने है
और उनका मकान जर्जर होता चला जा रहा है। एक दिन ये बैठ जाएगा और उनका नाम भी यहाँ से खत्म हो सकता है, क्योंकि एक दो पीढ़ी तो खत्म हो गया, यहाँ पे नहीं आया जी। और ये भी एक अभिषेक बच्चन है, दूसरी पीढ़ी चल रही, उनके भी बच्चे हो गए हैं जी। जब वो नहीं याद कर रहे हैं तो उनका लड़का अभिषेक बच्चन क्या याद करेगा? वो तो इलाहाबाद में भी भूल जाएंगे। वो इलाहाबाद भूल जाएगा तो तीनों मकान भूल जाएगा अपना कि मेरा मकान किसने कब्जा किया है। इलाहाबाद में वकील साहब ने आनंद भवन में के पास जो इनका मकान बना हुआ है, वकील साहब रहते हैं एक पूरे मकान में, आनंद भवन के बगल में ही है। जी हाँ, आनंद भवन के बगल में ही है। तो इस प्रकार जो है मतलब कि हम ये चाहते हैं, हम ग्रामवासी। अच्छा, उनकी आप मूवी वगैरह देखते हैं? जी, मूवी वगैरह उनकी देखते हैं, फिल्में देखते हैं उनकी। कोई कविता, कोई मूवी उनका याद हो जो अपना भाई का एक मूवी के अभी तो हम उस अंदाज में थोड़ा सा, अभी थोड़ा माइंड थका हुआ है क्योंकि अभी हम कोचिंग से आ रहे हैं, कारण ये है। नहीं तो आपको फिर दोबारा आप जब आएंगे तो उनकी एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे हाई स्कूल में उन्होंने लिखा है पथ के राही, लिखा है ना उन्होंने। जब पथिक थक कर आता है तो मधुशाले में जाता है ना, पैक लेने के लिए। मधुशाले में जब राही थक कर आता है तो मधुशाले में जाता है ना। तो उन्होंने लिखा है पथ के राही, एक हाई स्कूल में लिखा है उन्होंने। तो इस कविता को मैं पूरी तरह से आपको सुनाऊंगा। अगली बार आएंगे तो पूरी तरह से मैं सुनाऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो हरिवंश राय बच्चन जी ने इसको लिखा है, मुझे इसलिए पसंद आया कि वास्तव में मजदूर व्यक्ति जब मेहनत करके थक जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, सीधा उसको मसाला दिखाई देता है, दौड़ कर जाता है। और जब वहाँ जाता है तो अपनी थकावट को दूर करने के लिए उमरशाले में प्रवेश करके अपना थकावट दूर करता है। अब ज़्यादा खुल करके तो नहीं हम कर सकते। चलिए, बहुत सुंदर लगा। हमारे साथ अमिताभ बच्चन के भाई अमिताभ बच्चन के 2 कॉपी और उन्हीं के अंदाज में सेकेंड अमिताभ बच्चन, समझ लीजिए भाई अमिताभ बच्चन 2 नहीं, सेकेंड अमिताभ बच्चन है। और जो ये शिक्षक हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, तमाम उनके कविताओं को याद रखा है। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे और तमाम कहानियों को बताएंगे। हरिवंश राय बच्चन से लेके अभिषेक बच्चन तक की कहानी को बताएंगे और जया बच्चन से लेके और ऐश्वर्या राय तक की कहानियों को दर्शाएंगे उस एपिसोड में। फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अमिताभ बच्चन के पैतृक आवास से खड़े होकर एक खबर दिखाया। आप लोग बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।